शाजिद सुफियान की सारी हकीकत जानने के बाद वो सबसे पहले अपने बाप सुल्तान अहमद खान को जेल से रिहा करवाता है। अगले दिन वो पुलिस की भारी नफरी के साथ सुफियान को गिरफ्तार करने के लिए अपने घर रेड मारता है। सुफियान जब पुलिस की इतनी भारी नफरी देखता है तो वो हैरान ही रह जाता है। इसके बाद वो गुस्से से इंस्पेक्टर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर कहता है, सुफियान तुम्हें मजीद नाटक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे कारनामे इस फाइल में दर्ज हैं। सुफियान तिरछी नजर से मुरीद की तरफ देखता है। इसके बाद शाजिल आ जाता है। सुफियान शाजिल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वो शाजिल से कहता है, शाजिल मेरे भाई तुम जिंदा हो? आगे से शाजिल गुस्से से सुफियान का गिरबान पकड़ लेता है और उससे कहता है, आप ये मासूमियत वाली एक्टिंग सूट नहीं कर रही, आप अपने असल रूप में आ जाएं। सुफियान कहता है, शाजिल मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। शाजिल कहता है, भाई मैं ये नहीं जानता था कि आप मेरे बड़े भाई के रूप में एक नेवला हो। मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की, बाबा को शहाबुद्दीन के कत्ल में जेल करवाने की कोशिश की और तैमूर सिकंदर के हाथों जोया को मरवा दिया। आगे से सुफियान गुस्से से भड़क उठता है और वो कहता है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनता गया मैं उसे हटाता गया। शाजिल कहता है, तो ठीक है भाई, आप भी अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद शाजिल अपनी गन निकालता है और सुफियान की तरफ तान देता है। शाजिल अपने पिस्तौल का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। अचानक से हुरम आ जाती है। हुरम शाजिल को रोक लेती है और उसे कहती है, नहीं शाजिल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शाजिल कहता है, हुरम तुम सुफियान को क्यों बचाना चाहती हो? हुरम कहती है, शाजिल मैं चाहती हूँ इसे सजा मिले, ये मेरे बाबा का कातिल है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि इसके खून से आप अपने हाथ गंदे करें। ये मेरे बाबा का कातिल है, इसे सजा कानून देगा, तुम कानून को अपने हाथों में नहीं लो। इसके बाद हुरम सुफियान से कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बाप को मौत की सीढ़ी बनाकर अपना मकसद हासिल कर लोगे? देख लो तुम कहाँ खड़े हो। बुराई जितनी भी बड़ी हो लेकिन अच्छाई के सामने छोटी होती है। इसके बाद पुलिस सुफियान को गिरफ्तार करके ले जाती है। आगे से सुफियान का बाप आ रहा होता है। सुफियान अपने बाप से नजरें ही नहीं मिला पाता और डायरेक्ट अपने बाप से कहता है, आई एम सॉरी डैड। आगे से सुल्तान अहमद खान सुफियान को एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं और उससे कहते हैं, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, अब तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद शाजिल अपने बाप के पास आता है और उसके पाँव पकड़ लेता है। शाजिल अपने बाप से कहता है, मम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अपनी मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि मैं बाप बेटे की मोहब्बत में फर्क नहीं कर सका। शाजिल का बाप कहता है, शाजिल तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। सच बताऊं मुझे फख्र है तुम पे, तुमने बुराई का साथ देने के बजाय हक का साथ चुना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से मुझे अपनी गलती का अजाला करना पड़ा और यही सबसे अच्छी बात है। इसके बाद शाजिल का बाप हुरम के पास आता है और उससे कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का गुनहगार हूँ, मगर तुम मेरे हिस्से की सजा मेरे बेटे शाजिल को मत दो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करना चाहता है और तुमने शाजिल की मोहब्बत का सबूत देख लिया होगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे शाजिल से शादी करने के लिए रजामंद हो जाओ। हुरम सुल्तान अहमद खान के आगे बेबस होती है और उसे कहती है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? आपको इस तरह कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं और आपने जो गुनाह किया था आपने उसकी सजा भुगत ली है। शाजिल से मोहब्बत मैं भी करती हूँ, मुझे शाजिल से शादी करने से कोई एतराज नहीं है। शाजिल हुरम के ये अल्फाज सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सुल्तान अहमद खान कहता है, तो ठीक है फिर हम एक वीक के अंदर अंदर ही तुम दोनों की शादी का फंक्शन शुरू कर देते हैं। इस तरह के मजीद प्रिडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।